क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि ये नंबर इसका 5% क्या है तो 600 है। तो हम लोग देखिए इसके के जगह पर कुछ मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं, ठीक है। इसका 5% क्या है तो 600 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का 5% है तो बट्टे में क्या करेंगे 100% हटाएंगे और बराबर हम लोग करेंगे 600, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसी तरह बनाना है आपको। अब देखिए क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, तो कितना आ गया, तो x बट्टे में 20 बराबर 600, बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x में 1 से गुना करेंगे तो x ही आ जाएगा, और 6 दूनी 12 और कितना शून्य, तो 3 शून्य लास्ट में लगा देंगे, तो 12,000 लिख देंगे। अतः यहाँ पर लिख देंगे x बराबर नहीं, मतलब क्या, अतः वह संख्या 12,000 है, ठीक है। यह आंसर आपको बना देना, समझ गए, काफी आसान है। ए हो गया। अब देखिए बी नंबर, बी में क्या कह रहा है, तो कह रहा है इसका 12%, आप कुछ मान लीजिए, x ही मान लीजिए, तो x का 12%, तो कितना है x का 12%, 1080 है, तो हम लोग बराबर करेंगे 1080, ठीक है। अब देखिए x का 12% हटाएंगे तो नीचे में 100 बराबर कितना होगा, तो 1080। अब देखिए कटने वाला है तो इसको काट देंगे, 4 तिया 12 और 25 चौके 100, ठीक है। तो आ गया 3 गुना x हो जाएगा, 3x बट्टे में कितना होगा 25 बराबर 1080 होगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कोना कोना गुना, यहाँ पे देखिए बट्टे में कुछ नहीं तो एक करेंगे, 3x में 1 से गुना करेंगे तो 3x होगा। अब क्या करेंगे, 1080 या गुना कितना होगा 25 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा तो 25। हम लोगों को अल्टीमेटली निकालना क्या है, x का वैल्यू, क्योंकि x का ही 12% हम लोग माने हैं। ऐसे मान सकते हैं, अतः मतलब क्या, शुरू में ही मान सकते हैं, माना कि वह संख्या कितना है तो x है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1080 गुना 25 और यहाँ पर बट्टे में कितना 3 आ जाएगा, तो हम लोग काटेंगे 3 तिया 9, 3 छाके 18, 1 शून्य आ जाएगा। अब गुना कर देंगे 360 गुना 25 आ जाएगा, तो वही x का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग गुना कर लेते हैं, 25 गुना 36, तो 6 पंचे 30, 6 दो 12, 3 15, उसके बाद 3 पचे 15, 6 1 7 हो जाएगा, 0 5 10 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 1 8, 1 9 होगा, 1 शून्य, तो वहाँ पे x बराबर कितना हो गया, लिख देंगे, अतः हुआ 9000 आया, यहाँ पे लिख देंगे 9000, अतः 9000 आया। अभी 9000 एक और शून्य लगा देंगे, 90,000 लिख देंगे, गुना अच्छे से कर लेना आप, मेरे से हो सकता है गलती हो। अतः वह संख्या 90,000 आया, ठीक है। यही आंसर कर देना है, बी हो गया। अब देखिए सी बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए सी बना लेते हैं। सी में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो कह रहा है इसका 40% 500 किलोमीटर, इसमें किलोमीटर जो भी आएगा किलोमीटर ही होगा, तो हम लोग मान लेंगे, अतः वह नहीं, तो चलिए x का 40% कितना है, तो बराबर 500 किलोमीटर लिख देंगे, बराबर 500 किलोमीटर, ठीक है। तो x का 40%, तो 40 बटे कितना होगा, तो 100 होगा, बराबर 500 किलोमीटर, जो भी आएगा किलोमीटर में आंसर आएगा। 0 0 2 दूना 4 2 पचे 10, तो 2 गुना x, तो 2x बटे में 5 बराबर कितना होगा, तो ये 500। आप चाहो तो यहाँ से सीधा सीधा काट सकते हो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x में 1 से गुना करेंगे 2 ही x होगा, बराबर कितना आ जाएगा 500 गुना 5, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 बट्टे में 5, यहाँ पर आ जाएगा कितना 200, मतलब 250 आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 125 है, 1 शून्य लगा देंगे, लेकिन अतः वह संख्या बराबर कितना होगा, तो 1250 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग बना लिए, कितना हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए आगे बनाते हैं हम लोग डी। तो यहाँ पे डी में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो डी में कह रहा है इसका कितना दिया हुआ है, तो 70% 14 मिनट है, तो मिनट में यहाँ पर किलोमीटर में ही आंसर आ जाएगा, तो 1200 किलोमीटर हो जाएगा। और किसका 70%, तो x का 70%, तो 12 मिनट है, तो 12 हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 12 मिनट में हो, सॉरी 12 नहीं 14 है, 14 बाय मिस्टेक हो गया, 14 मिनट। तो x का 70%, 70 बटे कितना होगा 100, बराबर कितना होगा 14, ठीक है। 0 0 कट जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो 7 गुना x बट्टे में कितना होगा 10, बराबर कितना होगा
14। आप ऐसे ऐसे काट भी सकते हो, लेकिन नहीं अभी काटना है। यहाँ देखिए 7 गुना x, तो 7x बराबर 140 में आ जाएगा, मतलब 140, 14 में 10 से गुना कर देंगे तो x का वैल्यू निकाल देंगे तो 140 अब बट्टे में 7, 7 दूनी 14, 1 शून्य लगा देंगे तो x बराबर 20 आ गया। तो लिख देंगे अतः 20 मिनट डायरेक्ट लिख देंगे अतः 20 मिनट है। ठीक है, मतलब किसका कह रहा है कि 70% 14 मिनट होगा, तो 20 मिनट का 70% 14 मिनट होगा। एक तरह से यही क्वेश्चन दिया हुआ है इनडायरेक्टली। ठीक है, डी हो गया। अब देखिए ई नंबर, तो ई नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका 8% 40 लीटर है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। तो मानेंगे क्या, डायरेक्ट लिख देंगे इसका 8% कितना है, 40 लीटर है। ठीक है, 40 लीटर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे x का, तो x का यहाँ पर देखिए बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 बराबर कितना हुआ, 40 लीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 पंचे 40, शॉर्ट में अभी काटने, x गुना 1 तो x ही हो जाएगा और 100 पचे 500 हो जाएगा, 500 लीटर होगा। तो अतः लिख देंगे अतः 500 लीटर होगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं आपको x मान लेना है या कुछ भी मान सकते हो, ABC कुछ भी मान सकते हो, उसका प्रतिशत मतलब जितना दिया हुआ और बराबर कर लेंगे, जो भी नंबर फाइनल में दिया हुआ है तो उसका ही आंसर, मतलब सॉल्व करते हुए लास्ट में जो आ जाएगा वही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।